हेलो दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है जो यूपी बोर्ड ने है अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया। यानी 2023 में जो एग्ज़ाम होगा वो नए पैटर्न से होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन, सभी विषयों में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे। और वो सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि मैथ के सभी चैप्टर जो कि 1 से 15 तक के हैं, उन सभी से हमने 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से ये हमारा 6वां वीडियो है। और आप अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी जा करके देखिए, ये आपके लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो हमारा बुक है उसमें कहीं भी आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है और OMR शीट में हमें किस प्रकार से भरनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हम देखते हैं जो हमारा लेसन नंबर फर्स्ट था, उस रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है उनका उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें से 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लेकर के आए हैं, जो कि 2023 में 100% पूछे जाएंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन नहीं होंगे तो हो सकता है इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन हो, केवल अंक इधर से उधर करके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, क्योंकि लिखा क्या है, अपरिमेय नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, एग्जाम में घबराए हुए रहते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लास्ट में क्या होता है कि जैसे इसमें अपरिमेय नहीं है वो पढ़ लेते, अपरिमेय है तो तुरंत ऑप्शन देख करके ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। और आपको बता दें, अगर आपने OMR शीट में कोई भी ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको सही नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस सबको करते जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा हुआ था निम्न में से अपरिमेय नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं इनका गुणनखंड करके। अगर ये अंडर रूट से संख्या बाहर आ जाती है तो ये अपरिमेय नहीं है, नहीं तो अपरिमेय है। तो अंडर रूट 10 इसका मतलब हुआ, इसको हम गुणनखंड अगर इसका करें तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 × 5 यानी 2 × 5, 2 × 5 = 10। तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, यानी ये अपरिमेय नहीं है, सॉरी अपरिमेय है। और नेक्स्ट हम देखते हैं अंडर रूट में 24, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, इसका जब गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2 और × 3, 2 × 2 × 3, 2 × 4 × 8 = 24। तो इसमें से हम देखते हैं 1 2 तो बाहर आ जाएगा, बट हमारा 2 और 3 ये अंडर रूट में रह जाएगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। नेक्स्ट हम 35 को देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7, अंडर रूट में 5 × 7 = 35। तो ये भी क्या हमारा अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये भी अपरिमेय है। और नेक्स्ट हम देखते हैं जो 121 है, अंडर रूट में 121, ये आपको बता दें ये 11 × 11 होता है, यानी 11 का वर्गमूल होता है। तो ये हम लिख सकते हैं इसको 11, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सही होगा। ये क्या है, परिमेय संख्या यानी अपरिमेय नहीं है। तो क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम ऑप्शन में भर लेते हैं। ये हमारे सीरीज का 6वां वीडियो, इसको हम 51 से लेकर के 60 तक में भरेंगे। तो पहले का डी इस तरह से आप भरिए, बहुत ही ध्यान से भरिएगा, पहले का डी ऑप्शन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती कर देते हैं तो आप उसको सुधार नहीं सकते, वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, आपका 1 नंबर कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दूसरा, वो दिया हुआ है, यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मस होगा। तो आपको बता दें, या आपको पता होगा अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, अभाज्य संख्याएं आपको पता होगा, अभाज्य संख्या वो होती है जिसका वो स्वयं गुणनखंड हो, यानी स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं केवल, ऐसे लिख लीजिए, केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो, से ही विभाजित हो। तो ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो वही अभाज्य संख्या होती है, यानी एक और स्वयं के अलावा इनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता। अगर हम P को लिखें तो P को हम लिख सकते हैं क्या, 1 × P, ठीक, और Q को हम लिख सकते हैं 1 × Q। इसके सिवा इसका कोई भी गुणनखंड दूसरा नहीं होगा, क्योंकि ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए अब इसका मसा क्या होगा, मसा हमें पता है, जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन नंबर मिलता है उसको हम मसा कहते हैं, तो इसमें केवल 1 है, तो इसका मसा जो होगा 1।
कोई भी अभाज्य संख्या हो उनका मसा 1 होता है। आप कभी भी गलती से इसको 0 मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप 0 कर देते तो वो गलत माना जाएगा। सभी अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है, इसलिए ध्यान रखिए। तो चलिए इसको हम 1 कर लेते हैं ऑप्शन नंबर में। ऑप्शन नंबर इसका भी डी है हमारा 1। तो चलिए इसको हम भर लेते हैं। OMR शीट में कुछ इस प्रकार से भरेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आए हैं, जितने भी हमने इस सीरीज़ में रखे हुए हैं, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन आएंगे 1 से 10 तक, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो a का मान है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा लसा तथा मसा और पहली संख्या और दूसरी संख्या में। तो ये एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, ये होता है लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा। यानी ये एक फॉर्मूला होता क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। इस पे एक क्वेश्चन आपको आएगा 100%, इसकी हम गारंटी देते हैं। भले अंक इधर उधर करके दे दे, इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए सब अलग अलग तरह के हैं। इस प्रकार से बस आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अभी से। तो इसका हम देखते हैं, दो संख्या a और 18। तो यहाँ पे पहली संख्या हमारी a है और गुणे दूसरी संख्या 18। इसका लसा दिया हुआ था लसा 36 और मसा 2। तो हम यहाँ लिख देंगे लसा 36 गुणे मसा का मान 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 18 से इसको डिवाइड करेंगे 2 गुणे 2, यानी a बराबर आ जाएगा 2 दूना 4। तो a का मान यहाँ से कितना आ गया, 4। बहुत ही ईजी है। इस तरह से हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी। इसको OMR शीट में हम भर लेंगे इस तरह से। इस सीरीज का ये हमारा 6वां वीडियो है। आगे हम टोटल 15 वीडियो लाएंगे, जिसमें हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन होंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिसको आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अभाज्य संख्या है। तो हमने अभी बताया अभाज्य संख्या है, यहाँ पे हमने लिखा अभाज्य संख्या होती कौन है, जिनके केवल एक और स्वयं से ही वो विभाजित हो, बाकी इनका कोई दूसरे अंक से ये विभाजित ना हो। तो चलिए हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये 29 है, 29। इसको हम केवल a गुणे 29 ही लिख सकते हैं, बाकी इसका कोई भी दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। अब हम देखते हैं 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ठीक, यानी ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 25 से भी, 1 से भी। तो ये हमारा नहीं हुआ। नेक्स्ट हम 16 अगर चेक कर लें, अगर आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है तो आप पहला तुरंत छोड़ करके इस सब को चेक मत कीजिए, छोड़ दीजिए, बट हम आपको दिखा देते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी ये 2 से विभाजित होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, 16 स्वयं से होगा। तो ठीक, इसके बाद हम देखते हैं 15, तो ये भी नहीं होगा। और 15 को हम देखते हैं 3 गुणे 5, ये 3 से भी विभाजित होगा, 5 से भी, और स्वयं 15 से विभाजित होगा, और 1 से भी। तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही था, 29। चलिए ए को हम कर लेते हैं, चौथे का ए 29। इससे हम इसको OMR शीट में भर लेंगे। ये 54 का हम यहाँ पे ए भर लेंगे। ये वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है, 3.27 पे बार है। एक पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय। तो पूर्णांक तो है ही नहीं, आपको दिख रहा है क्योंकि दशमलव लगा है। एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के जितनी भी संख्या है वो प्राकृतिक होती हैं। और पूर्णांक क्या होती हैं, अगर उसमें हमने 0 को लगा दिया, प्राकृतिक संख्या में अगर हमने 0 लगा दिया तो वो पूर्णांक होती हैं। बस इसमें देखना क्या कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो आपको बता दें यह एक परिमेय संख्या होती है, और अगर इसको पाई लिख दिया जाता तो हमारा पाई जो है यह अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी याद रखिएगा, पाई क्या है, ये अपरिमेय होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये 3.27 ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हम कर लेंगे, 5वें का ऑप्शन नंबर बी।
इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से भरना, आपको कोई भी गलती इसमें नहीं करना है ऑप्शन को भरते समय। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो आपको बता दें सम संख्या होती क्या है। सम संख्या इसका परिभाषा जो होता है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसका कोई गुणनखंड 2 हो, तो वो अगर हमने किसी संख्या जैसे 3 है, इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये अब सम हो गया। अगर हमने कोई 5 है, ये अभी समय पता है, अगर हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। तो अगर कोई भी संख्या में अगर हमने 2 से गुणा कर दिया तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सम, क्योंकि हमें पता है कि वो संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर उस संख्या का एक गुणनखंड 2 हो गया तो आप इसलिए वो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि वो 2 से अगर विभाजित हो गया तो वो सम संख्या हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ था m के लिए, m का कोई भी मान रखने पे वो सम संख्या आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, m में 2 से गुणा कर देना होगा, m में 2 से गुणा कर देना होगा। तो हमारा 2m इसका ऑप्शन सही होगा, m + 2 2m + 1 2m और 2m - 1, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी 2m। किसी भी संख्या में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो वो संख्या सम हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं 56 का ऑप्शन नंबर सी, यानी जो 6वां क्वेश्चन था उसका हमने ऑप्शन नंबर सी इस तरह से भर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं, अब फिर वही क्वेश्चन है उसी प्रकार का। तो आप ध्यान रखिए कि अंडर रूट देख करके आप किसी भी संख्या को परिमेय या अपरिमेय नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि उसको पहले चेक करना है कि वो अंडर रूट से बाहर हो पाता है कि नहीं। तो ये 64 से 81 है, 64 अंडर रूट में क्या है, 64 और बटे 81। तो हमें पता है 64 और 81, 64 जो होता है 8 का होता है वर्गमूल और 81 जो होता है 9 का, तो ये बाहर आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/9, 8 हटा 64, 9 9 81, बाकी जितने भी हैं ये अंडर रूट में ही रहेंगे, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 7वें का हम ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से भर लेंगे। बहुत ही इजी ही क्वेश्चन होंगे, बस आपको उसके रूप के बारे में पढ़ना, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। हमने हर प्रकार के क्वेश्चन को, जो भी वास्तविक संख्याएं हैं उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस तरह के हमने क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना क्या है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है। दशमलव प्रसार शांत, तो आपको पता है दशमलव प्रसार कब शांत होगा, जब उसके हर में 2 पे पावर n और 5 पे पावर m इसका रूप हो। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरी संख्या ना हो, या एक तो होगा ही, तो 3 4 भी हो जाएगा क्योंकि 2 का होगा, 4 हो गया, 5 6, इस तरह से 7 8 9, ये कोई भी संख्या इस प्रकार के अगर गुणनखंड में आती है नीचे वाले हर में, तो वो क्या होगी, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। तो शांत कब होता है, वो किस रूप में होना चाहिए, 2 पे पावर n 5 पे पावर n। जैसे हम कुछ इसको उदाहरण के थ्रू समझा देते हैं। जैसे हम लिखें यहाँ 10, यहाँ पे कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 9/10, तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, या तो लिख दें 8, इसको हम लिख दें ऊपर 15। तो 8 को हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। इसमें कोई भी दूसरी संख्या नहीं आ रही है 2 और 5 के अलावा, तो इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। जरूरी नहीं है कि 5 हो या जरूरी नहीं है कि 2 हो, बट जरूरी यह है कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या हर में ना हो, तो वो क्या होगा, दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। क्योंकि हम अगर यहाँ 5 नहीं है तो 5 पे 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह 5 पे 0 है यहाँ पे, क्योंकि 5 पे 0 का मतलब होगा 1। अगर यहाँ पे जैसे किसी संख्या में हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 25 हो, ऊपर क्या हो,
ऊपर कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए 29/25 है, तो यहाँ पे आपको 2 नहीं दिख रहा, तो ये ऐसा नहीं है कि ये इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसका भी शांत होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पे घात 0 छिपा रहता है, क्योंकि इसका मतलब होता है 1। तो हम लिख सकते हैं इसको 5 पे घात 2 गुणे 2 सॉरी इस तरह लिखिए 2 पे घात 0 5 पे घात 2, तो इस तरह से ये क्या होगी, ये भी इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आपको बहुत ही ईजी तरीके में समझा चुके हैं कि 2 पे पावर n और 5 पे पावर n का मतलब क्या होता है, इसके सिवा कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि 5 नहीं होगा या 2 नहीं होगा तो उसको हम कह देंगे कि अशांत है। तो चलिए इस तरह से अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन था 3/8, तो 3/8, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के अलावा कोई अंक नहीं आया। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 15, बस आपको हर को देखना है। 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, तो इसमें 3 आ गया, यहाँ पे देखिए इसमें 3 आ गया, तो ये क्या होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये अशांत होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 343, इसमें भी दूसरे अंक आएंगे, 5638 इसमें भी दूसरे अंक आएंगे, तो इन सब का दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा शांत, क्योंकि सी में पहले ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल गया। तो चलिए 8वें का हम पहला ऑप्शन कर लेते हैं, इस तरह से हम इसको अच्छे से भर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 5/15 का दशमलव प्रसार है। देखिए ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया गया है, बहुत ही इजी है, बट क्या बच्चे इसमें बहुत सारी गलती कर देंगे। हमने क्या बताया कि जो हम हर को चेक करते हैं, हर को चेक करेंगे, यहाँ पे हर है 15, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 3 गुणे 5, हमें पता है 3, 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा अंक आता है तो हम इसे अशांत मान लेते हैं, बट इसमें क्या 3 गुणे 5 है, यानी ये कैसा होना चाहिए, अशांत। बट अगर आप इसको ध्यान से देखें 6/15 को इस तरह से 6/15, तो यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है कि इसको हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, यानी इसको अब हम लिख सकते हैं क्या 2/5। अब हमारा जो हमारा ये हर है ये किस में आ गया, 5 में आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 0 गुणे 5 पे घात 1 लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा कैसा हो गया, शांत। बट एक बार में देख करके हमें कैसा लग रहा था, ये अशांत है। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, आपको अच्छे से दिमाग को शांत करके सॉल्व करना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, पहले डिवाइड हो जा रहा है, उसके बाद हम हर को चेक कर रहे हैं, तो हर में केवल 5 और 2 5 ही आ रहा है, 2 तो 2 पे घात 0 लेकर के इसको हम इसका प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका प्रसार जो होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 9वें का ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चंस आपको उलझाने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए अभी से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होगा। आपको पता चलेगा आपने तो ऑप्शन सही किया बट वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसलिए प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मिलती रहे। चलिए 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 √ 3 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक, इन दोनों को तो हटा दीजिए, ये नहीं होंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में केवल परिमेय और अपरिमेय पे ही डिस्कस किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। √3 जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है और जो 4 है वो परिमेय संख्या है। तो ये अब ये दोनों मिल के कौन सी संख्या बनती है, इसको आपको बहुत ही ईजी में बता देते हैं कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 10वें का ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम भर लेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सारी वीडियो भी देखिए, उस सब चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन जो कि सब अलग अलग रूप के हैं और सब इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, उन सबको भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।